केरल, जिसे गॉड्स ऑन सिटी कहा जाता है, यानी भगवान का अपना शहर। लेकिन भगवान और भगवा की बात करने वाली बीजेपी आज भी इस केरल में भगवा लहराने में नाकाम ही रही है। यहां कभी कम्युनिस्ट की सरकार रही तो कभी कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी केरल की सत्ता में आज तक काबिज नहीं हो पाई। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगता है कि बीजेपी इस बार वामपंथियों के गढ़ केरल में भगवा लहराकर ही मानेगी। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इन दिनों केरल की सड़कों पर जिस तरह से सूबे की महिलाएं हाथ में कमल छाप झंडा और मेट्रोमैन ई श्रीधरन की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आई हैं, वो ये बता रहा है कि इस बार वामपंथियों के गढ़ केरल का किला भी बीजेपी भेद कर ही मानेगी। सोशल मीडिया पर करीब 2.5 मिनट की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लाल सलाम वालों के केरल में भगवा के आगमन का संकेत मिलने लगा है। आगे आगे बुलेट पर सवार भगवाधारी महिलाएं, पीछे पीछे हजारों की तादाद में महिलाएं और फिजाओं में गूंजता भारत माता की जय का नारा। ये वही केरल है जहां कभी लाल सलाम गूंजता था, लेकिन आज इसी केरल में भारत माता की जय के उद्घोष लग रहे हैं। जो संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और संघ की सालों की मेहनत का परिणाम बीजेपी को इसी विधानसभा चुनावों में मिलने जा रहा है। सिर्फ केरल की सड़कों पर ही नहीं, पीएम मोदी की रैलियों में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक उमड़ रही जबरदस्त भीड़ बता रही है कि लोग किस कदर बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की जनता वामपंथियों से लेकर कांग्रेस तक सबको बारी बारी से आजमाती रही है, लेकिन जिस तरह से सोने की तस्करी से लेकर भाई भतीजावाद के लिए ये राज्य बदनाम रहा है, उससे लगता है कि वामपंथियों और कांग्रेसियों से जनता का मोह भंग हो गया है और उन्होंने इस बार बीजेपी को आजमाने की ठान ली है। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए उसने सबसे पहला काम जो किया, केरल के ही रहने वाले मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बीजेपी का झंडा थमाकर राज्य में भेज दिया और फिर खुद पीएम मोदी ने हिंदी की बजाय अंग्रेजी में भाषण देना बेहतर समझा, जिससे देश के सबसे साक्षर माने जाने वाले राज्य केरल के आखिरी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सके। People from all walks of life are able to connect with the BJP's vision for India's growth. Take the example of your candidate, Metroman Sridharan ji. Everyone wants well-educated people to enter politics. But thanks to Metroman Sridharan ji, I am seeing something for the first time. A man who achieved so much in life, a man who has done excellent work to make India modern and improve connectivity. A man who is admired by all sections of society. He is a proud son of Kerala. He had devoted himself for Kerala's progress. If he wanted only power, he could have got it even 20 years ago. Yet, as a true son of Kerala, he thought beyond power. He knew he would be attacked, but he stayed firm on his commitment to Kerala. He is an inspiration for all, especially for professionals. पीएम मोदी अपनी रैली में जिस मेट्रोमैन ई श्रीधरन को विकास पुरुष बता रही हैं, वही ई श्रीधरन केरल के लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं, ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। जिस केरल के बारे में दिल्ली में बैठे तथाकथित बुद्धिजीवी चर्चा करते हैं,
कि एक बार फिर से वामपंथी पिनराई विजयन सत्ता की कमान संभालने जा रही हैं, उन्हें ये नजारा देखकर अपनी बातों पर एक बार फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। हाथों में मेट्रोमैन ई श्रीधरन की तस्वीरें और बीजेपी का झंडा थामे कितनी महिलाएं सड़कों पर मार्च कर रही हैं, ये आप खुद गिन लीजिए और इन महिलाओं में बीजेपी के लिए कितना जोश है, ये भी समझ लीजिए। ये जोश उसी बीजेपी के लिए है जिसे साल 2016 के विधानसभा चुनावों में 9% वोट की बढ़त के बावजूद सिर्फ एक ही सीट मिली थी। वो सीट थी नेमोम। इस विधानसभा सीट पर भगवा लहराने की वजह से ही नेमोम को केरल का गुजरात कहा गया था और आज इसी केरल में बीजेपी का नेमोम से निकलकर किस तरह से विस्तार हो रहा है, ये इस 2.5 मिनट के वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। ये वो महिलाएं हैं जिनका परिवार भी है और जब महिलाएं बीजेपी के साथ हैं तो परिवार भी बीजेपी के ही साथ होगा और जब परिवार बीजेपी के साथ है तो ये भी आप समझ लीजिए कि केरल विधानसभा चुनावों के नतीजे इस बार सभी सियासी पंडितों को चौंका सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर की पार्टी मानी जाती है जो जमीन पर अपना कैडर इतना मजबूत कर लेती है कि फिर वो वामपंथी किला भी आसानी से भेज सकती है। आपको याद होगा ये बीजेपी ही थी जिसने साल 2018 में वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले त्रिपुरा में करीब 25 साल से चली आ रही माणिक सरकार को उखाड़ फेंका था और 3/4 बहुमत के साथ त्रिपुरा में भगवा झंडा गाड़ दिया था। ऐसे में बीजेपी के लिए केरल का किला भेदना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। बस 2 मई का इंतजार कीजिए जब केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।